रक्षा क्षेत्र में भारत ने किया बड़ा धमाका। मानव रहित युद्ध के मैदान में भारत ने बढ़ाया मजबूत कदम। भारत के दुश्मनों की जमीन हिला देगी भारत की ये कामयाबी। दोस्तों, देर से ही सही लेकिन भारत ने वो कारनामा कर डाला है जिसकी एक झलक ही युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल देगा। वो अगर युद्ध में उतरा तो फिर चीन बाप बाप करता नजर आएगा। तो पाकिस्तान की बिसात ही क्या है। भारत बेशक रूस के हथियार ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन अब उसने वो करामात कर डाली है जो उसे रूस से भी कोसों आगे कर देगी। और अब भारत को जिगरी दोस्त इजराइल के हथियारों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार भारत ने ये करामात अपने दम पर कर डाली है। तो आखिर भारत की ये नई तकनीकी कैसे अब अमेरिका का भी चैनो सुकून छीन रही है? कैसे अब भारत हथियारों की मंडी का शहंशाह बनने की ओर आगे बढ़ चुका है? कैसे ब्रह्मोस और तेजस फाइटर जेट के बाद अब भौकाल मचाते हुए दुनिया का सबसे घातक ड्रोन बना डाला है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के इस बेहद विनाशक टेक्नोलॉजी की तूफान से रूबरू करवाने वाला हूं, जो बर्बादी के निशान तक नहीं छोड़ने वाला है, जो एक ट्रिगर दबाते ही पाकिस्तान में तबाही की सुनामी ला देगी, तो एक ही झटके में चीन के फेफड़ों का शटर डाउन कर देगा। बड़ी बात तो ये दोस्तों कि इसमें अमेरिका के भी होश उड़ने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए इस खतरनाक ड्रोन से रूबरू करवाने वाला हूं, जिसे देखकर तो आपका बस दिन ही बन जाएगा। दोस्तों, भारत की शान भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO लगातार भारत की ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन का उद्देश्य है कि भारत किसी भी तरह से रक्षा मामले में तकनीकी का मोहताज न रहे। इसीलिए वो लगातार भारत को अजेय बनाने के लिए पूरे दमखम से लगा हुआ है। DRDO की उपलब्धियां लगातार दुनिया भर को चौंका रही है। DRDO की वजह से भारतीय सेना आए दिन नए घातक हथियारों से लैस होती जा रही है। आज दुनिया भर के युद्धों में तकनीकी का बड़ा योगदान है। जो देश तकनीकी में पीछे हैं उसकी सुरक्षा खतरे में है। इसीलिए दुनिया भर के देश अपने आप को नई नई तकनीकियों से लैस रखना चाहते हैं। भारत दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति है, जो ज़मीन से लेकर आकाश तक अपनी ताकत का दमखम पूरी दुनिया को दिखाता रहता है। मोदी की हुंकार के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर होने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। स्पेशली रक्षा क्षेत्र में भारत हथियारों और तकनीकी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। जिस तरह से भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, उससे भारत को रक्षा मामले में बहुत सतर्कता और अपडेशन की ज़रूरत है। और भारत ने उस दिशा में तेज़ी से काम किया है। भारत ये जानता है कि आने वाले दिनों में कभी भी भारत को दो मोर्चों में युद्ध करना पड़ सकता है, और इस तरह के युद्ध के लिए भारत को हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार भारत काम कर रहा है। दुश्मन के हर सवाल का जवाब भारत गोली और गोलों से देने को तैयार है। भारत का दुश्मन भारत की ताकत को ठीक से जानता है, इसीलिए वो आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दुनिया भर में मानव रहित सेना की बात हो रही है। दुनिया की महाशक्तियां ऐसी सेना तैयार करने में लगी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि भारत इस दिशा में कितना आगे है। तो आपको बता दूं, भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। DRDO ने एक ऐसा धमाका किया है कि चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। DRDO ने फिर दिखाया अपनी ताकत का दमखम। भारत के मानव रहित ड्रोन ने मचा दिया तहलका। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने पिछले ही साल कहा था कि अब दुश्मन ड्रोन से हमला कर सकता है। दोस्तों, भारत अर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध से बड़ा सबक ले चुका था, क्योंकि अजरबैजान ने बहुत ही कम टाइम में रूसी हथियारों, टैंकों, फाइटर जेट्स और मिसाइलों से लैस अर्मेनिया को चुटकियों में ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया था। तब भारतीय सेना ने ड्रोन की तादाद बढ़ाने के लिए कहा। टीम मोदी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया, और इसके बाद अब भारत के DRDO ने वो करामात कर दिया है। DRDO ने पहली बार ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को उड़ाकर इतिहास रच दिया है। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बमबरसक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से स्वचालित है। सबसे खास बात यह है कि इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग भी की। देश की रक्षा को लेकर भी यह बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आज ड्रोन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी कि UAV एक अहम हिस्सा है। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग और भी ज़्यादा बढ़ गया है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ड्रोन तकनीकी पर अब आतंकियों की पहुंच भी बनती जा रही है। आतंकी संगठन कई बार इनसे हमला करते हैं और लोगों को मार देते हैं।
नुकसान पहुंचाते हैं, लिहाजा सेना के पास उनसे बहुत ही एडवांस तकनीकी होनी चाहिए। और इसी के चलते भारतीय सेना 3-4 सालों से स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी भी करेगी और आतंकियों के अड्डों पर भी हमला करने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, भारत ने पहले ही प्रयास में रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक बनाया है। पिछले साल ही उसकी तस्वीर सामने आई थी और कुछ परीक्षण भी हुए थे। अब आपके दिमाग में भी सवाल उमड़ रहे होंगे कि आखिर इस ड्रोन का आकार कैसा है, इसका वजन कितना है और ये दिखता कैसा है। तो दोस्तों, DRDO वैज्ञानिकों ने हालांकि अभी इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके वजन की बात करें तो यह 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम, प्रोसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा हुआ है। यहाँ 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है और ये 200 किलोमीटर की रेंज तक ज़मीन से कमांड हासिल कर सकता है और 1 घंटे तक उड़ान भी भर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर DRDO को बधाइयां दी हैं। भविष्य की मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में यह उड़ान महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को साबित करने के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडरकैरिज, संपूर्ण उड़ान नियंत्रण, एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी है। भविष्य के युद्धों में ड्रोन कितना होगा जरूरी? दुनिया के कई शक्तिशाली देश कर रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल। दोस्तों, इस साल फरवरी में रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था। उधर यूक्रेन हमले का सामना करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि रूस के महाविनाशक लड़ाकू विमानों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और विध्वंसक हथियारों के सामने यूक्रेनी सेना कुछ भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कुछ सप्ताह में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कीव से रूसी सेना भागती नजर आई। और इस मामले में जो बात बेहद खास थी वो ये कि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन शक्तिशाली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसे इसमें कामयाबी भी मिली। रूसी सैनिक लंबी सर्द रातें गाड़ियों में बिताने को बाध्य थे। खुद को गर्म रखने के लिए उन्हें गाड़ियों और टैंकों का इंजन चालू रखना पड़ रहा था। इसका फायदा उठाया यूक्रेनी ड्रोन्स ने, जो रात के अंधेरे में गाड़ियों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकाने का सटीक अंदाजा लगाकर उन पर हमला करने लगे थे। वैसे दोस्तों, ये नई बात है, लेकिन ड्रोन हमले कोई आज की देन नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के बाद जंग में दुश्मन से आगे रहने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी मानव रहित विमान बनाने की कोशिश की गई थी। पहले इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में ज़्यादा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान झेल चुके पश्चिमी देश खंदकों में छिपकर प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान झेल चुके पश्चिमी देश खंदकों में छिपकर जंग लड़ने की रणनीति का विकल्प चाहते थे। उन्हें ऐसे विमान चाहिए थे जो दुश्मन के इलाके में जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से जा सकें। वो पारंपरिक युद्ध से अपने सैनिकों को बचाना चाहते थे, साथ ही दुश्मन पर लगातार हमले कर उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, इस मामले में वैज्ञानिक आर्चिबाल्ड लो ने काफ़ी काम किया। रॉयल फ्लाइंग कोर में विमान को दूर से कंट्रोल करने के तरीकों पर काम किया, ताकि विमानों को गाइडेड मिसाइलों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और साल 1917 में उन्होंने अपने पहले ऐसे मानव रहित विमान का परीक्षण किया जो सफल नहीं हो सका। इसके बाद अमेरिकी सेना ने 1918 में वैज्ञानिक चार्ल्स कैटरिंग से एक ऐसा फ्लाइंग बम बनाने की गुजारिश की थी जिसे बिना पायलट के उड़ाया जा सके। उन्होंने इसे नाम दिया कैटरिंग बम। ये एक पारंपरिक एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाला 3.8 मीटर लंबा प्लेन था, जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर थी। इसका उद्देश्य 40 मील दूर किसी लक्ष्य को भेदना था। इन्हें पॉइंटलेस व्हीकल्स कहा गया। हालांकि इनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। बाद में 1944 में हथियार के तौर पर विमानों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, सालों बाद वियतनाम युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रोपेगेंडा के लिए ऐसी मानव रहित मशीनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वक्त के साथ तकनीकी बेहतर होती गई और इनकी क्षमता भी बढ़ी। अब अमेरिका, इजराइल सहित दुनिया के तमाम देश इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी इस दिशा में सफलता का इतिहास रचकर दुश्मन को तबाह करने को तैयार है। वैसे दोस्तों, हमारे लिए दिक्कत यह है कि ड्रोन और UAE के मामले में पाकिस्तान और चीन भी कम नहीं है।
ये दोनों देश लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने में लगे हैं, लिहाजा भारत का ये नया रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू UAV वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है।